जय श्री कृष्णा मित्रों सखियों, वेलकम टू द ब्लॉग। आज मैं इंटरव्यू शूट नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं कहाँ के लिए, डीपीएस स्कूल के लिए। डीपीएस स्कूल जाना है हमको, तो उसी के लिए रेडी हो रहे हैं। और वहाँ से वो कज़न आ रही है, तो वो आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं डीपीएस स्कूल। और दीदी, एक और दीदी, उनको भी लेके जाना है, उनके कुछ पैसे लेके आने, तो चलते हैं डीपीएस स्कूल। तो फाइनली हम आ गए हैं डीपीएस कॉलेज। डीपीएस स्कूल एक्चुअली ये कॉलेज नहीं है, और अंदर से मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा हो सकता है कॉलेज। अच्छा। और ये है मेन एंट्रेंस यहाँ पे अंदर में। और यहाँ पे बचपन में जब मैं यहाँ से नीलवर साइड से निकलता था ना, तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके ऊपर ना वो बने हुए हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, उस टाइप का कुछ होता है ना, पिंडी टाइप का कुछ, तो वो नीलबड़ वाले रोड से दिखते हैं वहाँ से, वो सारे के सारे। कुछ पानी का कुछ फाउंटेन जैसा कुछ बना हुआ है, अभी वो बंद है वो, और ब्रिज है उसके नीचे से, वहाँ से किड जोन। इसके अंदर कुछ है, अभी वो बंद है, लेकिन लॉक लगा हुआ है इसमें, तो हम जा नहीं सकते। और वहाँ पे बहुत प्यारा सा मिरर है, जहाँ पे हम अपने आप को देख सकते हैं। दिख रहा हूँ मैं? अंधेरा आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन दिख रहा हूँ मैं। ये बिल्डिंग है जिसकी मतलब वहाँ पे उस साइड मेन रोड है हमारे गाँव से, तो नीलवर तक का। जब मैं बचपन में छोटा था और वहाँ पे आता था ना, तो मैं सोचता था, पता नहीं क्यों सोचता था कि एक न एक दिन मैं ना इसके पास ज़रूर जाऊँगा, बहुत क्लोज में। तो वहाँ से ना इस साइड में, मतलब वहाँ से तो इस साइड पीछे से बिसनखेड़ी वाला रोड गया हुआ है, तो वहाँ पे जब मैं निकलता था, हाँ अभी कुछ टाइम पहले जब मैं निकला था पहली बार 3-4 साल पहले, तब मेरे को लगता था कि हाँ काफ़ी सेटिस्फाइंग है कि हाँ मैं फाइनली आ गया हूँ यहाँ पे इसके पास। लेकिन आज तो मैं इतना क्लोज आ गया हूँ ना, आपको बिलीव नहीं हो रहा है ऑनेस्टली। और इतना प्यारा बना हुआ है ना ये, यहाँ से पूरा ऐसे इस टाइप से पूरा ये बना हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद फिर वहाँ पे ये भी कंस्ट्रक्शन का और इसमें काम चल रहा हुआ है, और वो है उसकी मेन बिल्डिंग। और वहाँ से एंटर लेते हैं अभी हम लोग जब जाएंगे ना वहाँ से, तो वहाँ पे हमारी बाहर ही हमने फूलवती खड़ी कर दी है हमारी। और वहाँ पे एक छोटा सा टेंपल है, तो उसमें चल के देखते हैं। एक बिल्डिंग ये है, तो स्टडी का है ये, और यहाँ पे किड जोन है, और जिसके ऊपर जिनकी मैं बात कर रहा था वही है वहाँ पे। और वहाँ पे झूला बना हुआ है साइड से छोटा सा, और वहाँ पे वो भैया बैठे हुए हैं, तो वो जाने नहीं देंगे, तो हम तो जान ही रहे उधर। लेकिन बच्चों के खेलने के लिए खिसक पट्टी है वहाँ पे, और ट्रेन टाइप का कुछ बना हुआ है। वहाँ पे एक पूरा से बच्चों का ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पे चलेंगे हम ग्राउंड में अभी हाल। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी कि ना बंद है थोड़ा सा ये, क्योंकि बच्चे दिख नहीं रहे, और ना टीचर्स है ना कोई है। यहाँ पे बच्चों का झूले झूलने का प्लेग्राउंड का, और मतलब इतना प्यारा उन्होंने ग्रीनरी लगा के रखी ना यहाँ पे। ये मेन बिल्डिंग उनकी यहाँ पे शायद, और इस साइड भी कुछ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को कहाँ पे क्या है। एक्चुअली जो हमारी कज़न सिस्टर है ना, उनके कुछ पैसे लेने हैं यहाँ के ठेकेदार से, तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे आए हैं। तो मैं पहली बार अंदर जाके एंट्रेंस में आ गया हूँ इसी खुशी में, और मैं दिखाता हूँ आपको बच्चों का ग्राउंड वहाँ पे। तो बेसिकली ये अभी कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो कंप्लीट नहीं है वो, लेकिन वहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो वहाँ पे ना, वहाँ से लेके वहाँ तक छोटा सा बहुत सारे खिलौनों की खिसकपट्टी टाइप का बना हुआ है। और वो क्या नाम है, ट्विटर जोन जो है ना बिल्डिंग, वो पता नहीं काय की है, समझ में नहीं आ रही मेरे को। तो वहाँ आज मैं पता है ब्लॉग शूट कर नहीं रहा था, लेकिन फिर मैं यहाँ आया तो मैंने कहा मुझे ब्लॉग शूट करना चाहिए। और इतना प्यारा है ना अंदर से ये, ऑसम, इतनी प्यारी ग्रीनरी कर रखी है उन्होंने, बहुत मज़ा आ रहा है। तो लोग को पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी, तो हम चल के बुलेट पे बैठते हैं तब तक। और ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, ये और बनने वाला है यहाँ पे। और वो देखो उस टाइप की वो जो वो है ना, वो दिखती है हमारी मेन रोड से, तो वहाँ पे इनके, मैं पता नहीं क्यों सोचता था बचपन में कि इनके पास आना चाहिए मेरे को। और मतलब ऐसा कि मेरा सपना था एक टाइम से, बहुत स्टूपिड था आई नो, लेकिन ऐसा था कि इसके पास मुझे आना है, आई डोंट नो क्यों आना था। तो बैठने के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, तो हम बुलेट पे बैठ के वेट करते हैं तब तक उनका। सो बुलेट की चाबी है हमारे पास, सॉरी ये वाली लगेगी उसमें, बुलेट की चाबी है, लेकिन अभी इसको लेके नहीं जाना है जब तक वो लोग वहाँ से आएंगे नहीं। वहाँ से जैसे ही वो लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग लेके चलेंगे इसको। वहाँ से ये मेन रास्ता है यहाँ से जाने का, वो जो ट्विटर जोन है वहीं से ना, उतना मतलब बहुत ही प्यारी से उन्होंने ग्रीनरी लगा के रखी है। वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और उस साइड एक और बिल्डिंग है, तो मेरे ख्याल से हमें वहाँ चलना चाहिए एक बारी। मैं आपको दिखाता हूँ वो लोग आएँ तब तक कि ट्विटर जोन में एक्चुअली है क्या। अगर कोई मिलेगा तो हम पूछेंगे उनसे। और इतने प्यारे, मतलब वहाँ पे जो मेन बिल्डिंग है ना, वहाँ पे उन्होंने बड़े से मतलब ग्रीनरी से ही डीपीएस लिख के रखा हुआ है, ताकि अगर ड्रोन शॉट अगर हम लेंगे ना उससे, तो ऐसा लगेगा कि अलग ही लेवल का व्यू आएगा। और वहाँ पे बड़े बड़े उसमें उन्होंने स्पेलिंग अल्फ़ाबेट्स लिख रखे डीपीएस, लाइक गार्डन टाइप में, ट्री से जो होता है ना, वो क्या होता है इस टाइप का,
इस टाइप की, उससे उन्होंने बड़ा सा एक DPS लिख के रखा हुआ है वहाँ पे। और ये है वो एक्चुअल ट्रेटर जोन दिख रहा है वहाँ पे, मैं जूम कर देता हूँ। और वहाँ पे कुछ रथ रखा हुआ है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों की, जो कि विच इज़ रियली गुड। और ये कंप्लीट नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या है वो, तो बट अच्छा लग रहा है वो। तो इसके अंदर जाना तो अलाउ होगा नहीं अभी हम लोग वहाँ से निकल के आ रहे थे ना, तो बच्चे सारे एक रो में जा रहे थे, वहाँ से एक लाइन से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जा रहे थे सब लोग। देख के मतलब अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे सीक्वेंस वाइज जाते हैं। तो एक टीचर आगे थी, बाकी एक टीचर पीछे थी, और बीच में बच्चे लाइन से जा रहे थे। और बहुत धूप हो रही है यहाँ पे, सन आ रहा है सामने से, घूम लेता हूँ, सन आ रहा है पीछे से। और यहाँ से मेरे ख्याल से फिर लाइट अच्छी नहीं आ रही होगी ना, तो वीडियो अच्छी नहीं आ रही है क्वालिटी उसकी। और यहाँ पे जाली लगा रखी है उन्होंने, पता नहीं क्यों किस खुशी में। और बैठने की बहुत सारी सुविधाएं हैं कि कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन सिर्फ काम करने वाले और कोई अगर बैठना चाहे तो। बाकी बच्चों को तो बाहर आना इतना अलाउ होता नहीं है, वो लोग अंदर बैठते हैं प्लेग्राउंड के टाइम, जब खेलना होता है तभी आ पाते हैं। एक्चुअली ना यहाँ से दिख रहा है वो ठीक ठाक, इतना तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर जो वो है ना, वो हमारे यहाँ से मेन रोड से दिखते हैं, और वो उतना दूर तक फैला हुआ है वहाँ तक। और यहाँ पे भी बहुत दूर तक है वो, इस साइड भी है, और वहाँ पे भी एक बिल्डिंग बहुत दूर तक है वो। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस साइड, वहाँ पे वो बाउंड्री उसकी मेन वहाँ से एंड है, लेकिन एक बिल्डिंग वहाँ पे है वो, वहाँ पे भी शायद स्टडी होती है। और उस साइड से बच्चे आ रहे थे, अभी हमने देखे थे। तो लाइट्स रात में चलती हैं, अभी तो दिन में तो कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सीक्वेंस वाइज इतना प्यारा उन्होंने हर चीज़ को मैनेज करके रखा हुआ है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को ना बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे, तो हम चल के कहीं बैठते हैं, डबल से पानी का पूछ के आते हैं, पहले उनको देखते हैं वो है कहाँ पे, दिखाता हूँ हमको काम चल रहा है वहाँ पे, वहाँ चलते हैं हम। ये पता नहीं कंस्ट्रक्शन है, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें वहाँ पे, वो वहाँ पे भी चल रहा है अभी, और इस साइड कंप्लीट हो गया था, वहाँ पे काम चल रहा है, पता नहीं क्या है, कितना सा बड़ा सा बन रहा है। और वहाँ पे कज़न, वो लोग पैसे की बात कर रहे हैं, क्या लाइन है उनकी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो फाइनली काम हो गया है, और आंटी को तो छोटी मौसी को पैसे मिल गए, और हम जा रहे हैं घर। उसमें माइक नहीं लगा हुआ है, इसमें माइक लेके नहीं आया हूँ, कि उसको कैरी करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। हार्ड नहीं हो जाता वो, एक तो बाइक पहले उसके लिए एक्स्ट्रा बैग चाहिए होता है, तो बैग लेके आओ एक्स्ट्रा अलग से। तो बहुत ऊंचा सा कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा है। फाइनली हम घर जा रहे हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ से। जब जाते टाइम मैंने आधे टाइम ब्लॉग शूट नहीं किया था ज़्यादा टाइम, लेकिन मैं दिखाऊंगा। बहुत प्यारे से फ्लावर्स लगा रखे हैं, अब ग्रीनरी का तो DPS वालों ने इतना ध्यान रखा हुआ है ना, बहुत लोगों को सर्दी हो रही है, बातों से लग रहा होगा मेरी। हम बैठ जाते थोड़ी देर, वेट करते हैं उनका, वो लोग आने वाले हैं। 2000 years later. और वो आ गई दोनों कज़न्स, उनका पता नहीं काम हुआ कि नहीं हुआ, मैं वहाँ पे गया नहीं था उनके पास, तो उनको पैसे मिल गए होंगे वैसे तो। उनके कुछ पैसे लेने थे थोड़े से, तो वही लेने के लिए हम आए थे, और अब चल रहा है घर की ओर। चलो। और वहाँ पे स्विमिंग पूल भी, अभी मेरे को दिखा कि वहाँ पे स्विमिंग पूल है, अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं अंदर जाके ज़रूर देखता। मैं दिखाता हूँ, यहाँ से दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम करूँगा, वहाँ पे वो स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पे शायद बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है। और ये है उसका जूम है, वो दिख नहीं रहा है वहाँ पे वो। और वहाँ पे है वो स्प्लिंग जिनके बारे में बात कर रहा था, और वो है उनका मेन एंट्रेंस जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और वहाँ से निकल के आ रहे थे वो बच्चे अभी, तो हम लोग को इस साइड जाना है, तो वहाँ चला एक बारी कहीं। तुम तो घूम के आ गया होएगा। हाँ, बट मेरे को अगर टाइम होता तो पक्का वहाँ पे जाता, वो देख के आता कहाँ है। वही मेन बिल्डिंग है ना उसकी, लेकिन हाँ मेन बिल्डिंग है उसकी जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं एक्चुअली, क्योंकि वहीं से आ रहे थे वो बच्चे अभी जब मैंने देखा था। इतनी प्यारी गार्डनिंग करके रखी है उन्होंने यहाँ पे पूरे में, बहुत। यहाँ पे एक छोटा सा मिनी तालाब है, उसमें कमल लगा के रखे उन्होंने ना, मतलब ऐसा लगता है ना बहुत प्यारा सा, कलर्स वगैरह, ग्रीनरी, और चीज़ों को मेंटेन करके सीक्वेंस वाइज इतना प्यारा लगा के रखा ना। वो है वहाँ पे मेन बिल्डिंग, और उसी पे लिखा हुआ है DPS वहाँ पे, और वो है DPS का मेन गेट जहाँ से हम अभी आए थे। और एक ग्राउंड वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं उसको, करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, करिकुलम एक्टिविटीज़ बोलना नहीं आ रहा, वहाँ पे करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ से आ रहे थे वो बच्चे सारे, पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ टॉपर्स के बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पे, और किसी का बर्थडे था, शायद स्कूल का ही बर्थडे था, तो वो है वो यहाँ से आ रहे थे वो बच्चे। और वहाँ पे करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए कुछ बना हुआ है, और वहाँ पे लिखा हुआ है विनर्स नेवर क्वाइट और क्वाइटर्स नेवर, मतलब कुछ प्लेग्राउंड भी टाइप का भी वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे जाली लगी है, तो वो भी है वो, वहाँ से आ रहे कुछ लोग वो। और वहाँ पे DPS का छोटा सा पार्किंग एरिया, और ये पता नहीं क्या बना हुआ है यहाँ पे, पेरेंट्स, फैकल्टी, और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सॉरी कुछ लिखा पेरेंट्स के लिए कुछ बना हुआ है यहाँ पे वो।
और यहाँ पे छोटे छोटे से पूल्स बना रखे हैं उन्होंने, और बहुत प्यारी सी गार्डनिंग करके रखी हुई है, बहुत मेंटेन करके। वहाँ पे बैलून्स लगे हुए हैं, शायद ये अभी उसका है, वो वहाँ पे काम चल रहा है, तो नॉइज़ को थोड़ा वो करना। माइक लेके नहीं आया हूँ मैं आज, तो बैलून्स लगे हुए वहाँ पे, पता नहीं क्यों। तो शायद अभी ओपनिंग हुई होगी, अभी न्यू सीज़न स्टार्ट हुआ होगा, तो उसकी वजह से लगा हुआ है वो। और ये है मेन गेट, उसके आगे है बिल्ला भोंग स्कूल। ये दोनों का जो मेन रोड से रोड है वो यहीं पे है। सो अब टाइम हो गया है घर जाने का, वो जा रही कज़न वहाँ पे, तो हम गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं अब घर। पानी की प्यास लगी है हमें घर जाते जाते। मैं पीऊँगा पानी में, प्यास लग रही। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको रख देता हूँ साइड में। अंदर पी लिए पानी। इतना ठंडा था ना वो, ठंड के दिनों में इतना ठंडा पानी। वैसे ही तो ठंड लग रही हो, हाथ में इतना बहुत ज़्यादा ठंडा था वो, तो हमने पी लिया। अब हम निकलते हैं घर के लिए। ये हमारी फुलवती खड़ी है और अब निकल रहे हैं घर के लिए, कहीं रुकना नहीं है। भैया आम कैसे दिया? आम 80 रुपये। कौन कौन? साढ़े 80 किलो? ये 80, ये 70, ये 60 रुपये किलो, ये 110 रुपये किलो। आम का सौदा तो पता नहीं है, पर हमें रास्ते में मिल गई पानी पूरी का ठेला, था हम वो खा के आ रहे हैं। अच्छा अपन तो पानी पूरी खाऊंगा, पानी पूरी का ठेला। वो यहाँ पे पानी पूरी वाले भैया पानी पूरी खा ली, वहाँ से मन हो रहा था, रास्ते में थे तो खा ली। तो ये खड़ी हमारी कॉलेज जाने वाली कार, इससे हम जाएंगे कॉलेज। अभी नहीं जा रहे, एडमिशन हो जाए उसके बाद क्या। तो मैंने फाइनली अब हम आ गए घर डीपीएस से। मैं घूम के आ रहा हूँ वहाँ से ब्लॉग शूट करने के लिए। फाइनली आ गए घर, और मौसा जी की गाड़ी खड़ी हुई सीकर वाले, तो शायद वो आ चुके हैं, तो मिलते हैं उनसे। भाभी के पापा आए हुए हैं, वो वहाँ बैठे, इसलिए मैं धीरे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। हाँ जी, आम लेकर आए, तो मैं आम फिनिश करता हूँ। और भैया पास्ता बना रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको अगर हो पाएगा तो। और ये जगह ऐसी है काफ़ी सूटेबल है ब्लॉगिंग करने के लिए। सीढ़ी है यहाँ पे बढ़िया बैठ जाओ और ब्लॉगिंग करो। नीचे पता है बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, तो मैं जा रहा हूँ छत पे ब्लॉगिंग करने के लिए। मतलब कभी कभी तो पता है मेरे को ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ कि अपने को ना नॉर्मल ब्लॉगिंग छोड़ के, या फिर नॉर्मल ब्लॉगर नहीं होके एक फूड ब्लॉगर होना चाहिए था। दोनों काम हो जाते हैं अपने। वो पास्ता बनने वाला है, मैं आया घर पे चाय मिली नहीं मेरे को। पास्ता बन रहा है, नीचे भैया बना रहे हैं, तो वो मैं लेके आता हूँ अगर बन गया होगा तो। और अगेन अभी बरसात में ये पूरा सूख गया था। पहले यहाँ पे एक खेत था, मैंने एक ब्लॉग में लगा रखा था। मैं दिखाता हूँ आपको छत पे जाके अपने घर का वेदर, मतलब घर का नहीं, यहाँ का वेदर कितना हार्ड है। मतलब अभी तो 8 बज गए, 8 से ज़्यादा टाइम हो गया है, 8:30 के समथिंग का, तो पूरा काफ़ी क्लियर हो गया। और एज यू कैन सी दिस इज़ आवर खेत। और अब सूख गया था वो बीच में, फिर अभी मम्मा ने पता नहीं क्या बो दिया, क्या सा है ये, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो है खाने का, लेकिन मम्मी ने बोया है तो कुछ काम का ही बोया होगा, मम्मी के काम का। इट्स बिकॉज हमारे पास पानी की इतनी सुविधा नहीं है ना, तो अभी वो इतना पानी का ही मेन इशू पानी का ही है। बट बरसात में तो ऐसे इशू आता नहीं है, तो मम्मी ने बो दिया है यहाँ पे। वहाँ पे पुदीना लगाया हुआ है, चटनी और कभी दाल वाल कुछ बनाने के लिए है। वो मटका घर इतना अच्छा नहीं है हमारा, पर नज़र तो लग सकती ना। तो गाइस हमारे साथ हो गया पोपट बहुत सारा, तो हमें पास्ता नहीं मिला, मतलब पास्ता नहीं मिला बहुत सारा यार, थोड़ा सा बनाया था भैया ने, तो सारे मेहमान को हो गया। हाँ ट्रैक्टर कहाँ है? ट्रैक्टर भैया को ट्रैक्टर दे के आए। थोड़ा सा पास्ता मिला हुआ है, बाकी का भैया ने सारा मेहमानों को दे दिया। एक्स्ट्रा बनाया नहीं था, थोड़ा कम बनाया था, हम थोड़ा लेट आए थे। डीपीएस कॉलेज से डीपीएस स्कूल से आने में थोड़ा लेट हो गए थे, तो उसकी वजह से हमें पास्ता मिला ही नहीं। हमें इतना सा पास्ता मिला हुआ है नन्नू को और हम दोनों को मिला के। क्या मतलब छोटे बच्चों का पास्ता चुरा के खाता हूँ मैं? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। हाथ में तो मैं खा रही हूँ, मैं खवा रही हूँ, ले मैं खा लूँ थोड़ा सा, ला दे। हाँ चम्मच, और रे ला मैं खाऊंगा थोड़ा सा। अब इतना सा पास्ता इसमें से कौन कौन खाए, तो इतना सा या तो नन्नू का किसी पेट तो किसी का भी नहीं भरेगा, तो मैं नन्नू, उसको खाने का ज़्यादा शौक नहीं है, वो कुछ भी खाती ना तो वो बोल देती है आओ तुम खाओ, आओ तुम खा लो हमारे साथ, खा ले, तू खा ले। हाँ चम्मच, चल चल आ जा। उसकी मम्मी से भी नहीं खा रही, वो तो उसको भूख ही नहीं, पेट भरा हुआ है। अच्छा तेरा पास्ता रखो थोड़ा सा, से हाय हाय कर दो, हाय कर दो, बाय कर दो, ऐसा कर, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, बाय। ऐसा नहीं हूँ। मेहमान चले गए थे, फिर उसके बाद फिर मेहमान चले गए थे, भैया के सर थे वो। अभी 3 बज गए, तो मैं भी एडिटिंग कर रहा हूँ, एडिट करके अपलोड कर दूँगा। तो ब्लॉग यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल में नया तो सब 3 बज रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, पीछे सो रहा है वहाँ पे, और उस साइड हॉल में मम्मी वापस हो रहे हैं,
तो मैं ज़्यादा तेज बोलूँगा नहीं और माइक वहाँ रखा है, मैंने लगाया नहीं है अभी।